बिहार जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है उन बातों को उठाता था, उसी साजिश का मैं शिकार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़ा थे, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लीडर तेजस्वी यादव जी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता सदन की रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद सुनील सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान और हताश नजर आए थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। उसके बाद भी बजट सत्र चल रहा है और सदन में काफ़ी दिन तक वो नज़र नहीं आया। ऐसे में नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों के बाद जारी हुआ, जिसको लेकर भी सुनील सिंह ने बहुत कुछ कहा। सदन में पहुंचे हैं और सदन में पहुंचते ही आज उन्होंने विक्ट्री का साइन पहले तो दिखाया, काफ़ी दिनों के बाद वो सदन में आए और इसके बाद अपने पुराने अंदाज में सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बरसे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी जीत नहीं है, यह लोकतंत्र की जीत है, यह संविधान की जीत है। और जिस तरह से मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हैं जो लगातार तानाशाह सरकार के शिकार होते रहे हैं, यह उनकी जीत है। यह जीत जो है किसानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। और जिस तरह से सदन में बेरोजगारों के लिए जो मैं लगातार आवाज़ उठाता था, किसानों के लिए लगातार आवाज़ उठाता था और पूरा बिहार जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है उन बातों को उठाता था, उसी साजिश का मैं शिकार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़ा थे, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लीडर तेजस्वी यादव जी को, जो लगातार किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों ने भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मेरे हौसला को अफजाई किया और कहा कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ते रहना है। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति, जिन्होंने कहा कि चाहे तुमको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़े, हमारे राष्ट्रीय जनता दल तुम्हारे साथ है अन्याय के विरुद्ध। और जितने भी ये तानाशाह सरकार है, हिटलर शाह सरकार है, इसके विरुद्ध लड़ाई चाहे तुमको जिस अंजाम तक लड़ना पड़े, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। 7 महीने की लंबी लड़ाई आपने लड़ी और इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था, फिर भी डिले हुआ, कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, शर्म आना चाहिए वैसे सरकार को जो न तो संविधान को मानती है, न माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश को मानती है। और आप ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इमीडिएट इफेक्ट, उसके बाद भी अगर लागू करने में 9 दिन का अगर समय लगता है, तो हम तो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह पूरा राज्य की जनता देख रही है कि आप लोग कैसे न्यायालय के आदेश को मानते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, यह बिहार की पूरी जनता देख रही है। क्या सुनील सिंह का पुराना अंदाज एक बार फिर से सदन में दिखेगा सर? देखिए, हमारा कोई न तो पहले अंदाज था और आज है। लगातार जो मैं किसानों की आवाज़ को लगातार उठाता रहा, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाता रहा, शोषितों की आवाज़ को उठाता रहा और बेरोजगारों की आवाज़ को उठाता रहा। पहले भी उठाए और जो मैं 7 महीना इस सदन में नहीं था तब भी मैंने सड़क से उठाता रहा। और आज भी जब भी मुझे मौका अगर पार्टी देगा तो उसकी बात को मैं सदन में रखने का कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ब्रूटल हत्या हुई है लड़की के साथ, उसकी मर्डर कर दी गई है। देखिए, अब बिहार में आप विधि व्यवस्था की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें। अब तो स्थिति यह है कि अब कोई संवेदक महिला कहीं पे काम मांगने जाती है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से इस रोज प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही है, यह हमको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार है,
आप कोई अगर कोई भी ब्लॉक में जाते हैं प्रमाण पत्र लेने, इवन मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाते हैं, तो बगैर रिश्वत का काम नहीं होता है। तो बिहार में अब यह कोई सब्जेक्ट ही नहीं रह गया इस भ्रष्टाचारी सरकार में। अब हो तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। काफ़ी महीनों के बाद उनकी सदस्यता जो है वो बहाल की गई सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद अब सदन में वो पहुंचे हैं और सदन में पहुंचते ही किस तरीके से आक्रामक नजर आए हैं, एक बार फिर से पुराने अंदाज में नजर आए सुनील सिंह। आप देख रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।